बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे एक सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। थंबनेल से आपको अंदाजा लग चुका होगा। गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन 2024 और 2025। अगर प्रोसीजर आपने देखना है तो वो यहाँ से प्रोसीजर देख सके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या सैंपल है, वो यहाँ से क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं। तो हम चलते हैं स्कॉलरशिप एडमिशन पे। सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन ठीक हो गया। यनशान यूनिवर्सिटी की भी अपडेट हो गई है और इसके बाद चंगान यूनिवर्सिटी की भी अपडेट हो गई है, शान जोथोंग की अपडेट हो गई है, स्कॉलरशिप मैंने अपडेट कर दी है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी की भी कर दी है। इस पे यक के बाद दिख रही इंशाल्लाह वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद इसकी भी बनानी है, दालियन जोथोंग की भी बनानी है, शंघाई जोथोंग में इसके बाद जो बनाऊंगा वो शंघाई जोथोंग की बनाऊंगा। इसकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म कैसे फिल करना है वो उससे अगली वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की। इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, इसमें शंघाई गवर्नमेंट भी है और इसमें सीएससी स्कॉलरशिप भी है सारी। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में। इसमें फायदा, इसमें इसका मैं आपको फायदा बताता हूँ, मतलब कि इसमें आपका चांस बढ़ सकता है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में आप अगर आप करते हैं कि सीएससी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है स्टूडेंट्स के बकौल लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उन्हीं को ही दी गई थी जिन्होंने सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और उनका फॉर्म सबमिट किया था। जिन्होंने नहीं किया था उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उन्होंने नहीं दी थी। ठीक है, अब की बार इसका मैं आपको फायदा बता देता हूँ। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में सीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्यों, वो आगे बने रहिए वीडियो में। तो ये आपने सारी चीजें पढ़ लेनी है। सीएससी स्कॉलरशिप साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम है साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए स्कॉलरशिप, बैचलर वालों के लिए नहीं है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ठीक है, मंथली अलाउंस 3000 आरएमबी है जो होता है सीएससी का, और 3500 आरएमबी पीएचडी वालों के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी। ठीक है, नवंबर से एडमिशन इसके स्टार्ट है। ठीक है, और जनवरी 1 जो है इसकी डेडलाइन है। ओके हो गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट 35 और पीएचडी के लिए 40 साल है। अगर आपकी कम या ज्यादा है, इससे ज्यादा है, कम नहीं सॉरी, ज्यादा अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। क्योंकि वो पूछ रहे होते हैं दोस्त साहब आपके 40 साल से अगर ज्यादा है कोई मसला तो नहीं है, हो जाएगा, नहीं होगा भाई, वो रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। हाँ, अगर आपने चांस वेले बैठे हैं और चांस लेना है तो आप ले सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है, कोई आइट्स की जरूरत नहीं है। अब इसमें करना क्या है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, ये चेंज किया सिस्टम इन्होंने थोड़ा सा। ठीक है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह भी कर रही हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी भी यही कर रही है। उसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसमें भी यही सिस्टम है। अब करना क्या है, आपने सीएससी का फॉर्म पहले फिल नहीं करना इस यूनिवर्सिटी के लिए खास तौर पर। ये नहीं कि आप सबका सीएससी का फॉर्म पहले फिल नहीं करना, नहीं, ये साउथ ईस्ट का बता रहा हूँ। साउथ ईस्ट का पहले आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ये यूनिवर्सिटी का ये वाला। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाके दिखाऊंगा, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, वो भी अगर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, साउथ ईस्ट का यूनिवर्सिटी का फॉर्म पहले फिल करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी सेंड नहीं करने, फी भी पे नहीं करनी। जब यूनिवर्सिटी आपका इनिशियल रिव्यू आपका पास होगा, आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन सारी स्क्रीनिंग वगैरह हो जाएगी, एवेल्युएशन हो जाएगी, तब वो आपको जो है फी पे करनी होगी। ओके, रिजल्ट एट एंड ऑफ जुलाई में जो है अनाउंस होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट जो है आपने पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है। ठीक, सॉरी, पहले आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, सीएससी का नहीं। पहले आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, साउथ ईस्ट का यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे क्लिक करके हम अभी चलते भी हैं। और इसके बाद जो है आपके पास हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, या आपके नोटराइज कॉपी, या आपका होप सर्टिफिकेट, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट, नोटराइज कॉपी, स्टडी या रिसर्च प्लान। नोटराइज कॉपी का मैंने आपको बता दिया था, अदालतों से जो है वो करवानी होती है, वो जो कचहरी होती है वहां से। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल नो लेस देन 800 वर्ड। रिकमेंडेशन लेटर, ओके, वो पासपोर्ट की कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। सीडी ऑफ योर ओन वर्क फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड मींस के पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट। और अब जो है सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आफ्टर पासिंग द यूनिवर्सिटी रिव्यू। और प्रोफेसर की ईमेल यहाँ से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। और मेजर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मास्टर के मेजर्स हैं, आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन, ब्ला 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 ब्ला। ओके, यहाँ पे जो पीएचडी के भी नीचे होंगे डॉक्टरल डिग्री इंग्लिश एंड चाइनीज, ये यहाँ पे लिखा होगा कौन कौन से इंग्लिश में है, कौन कौन से चाइनीज में है। ओके, तो ये सारे जो हैं इंग्लिश में हैं पड़े, यहाँ से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। अब करना क्या है, साउथ ईस्ट का यूनिवर्सिटी फॉर्म आपने फिल करना है। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आ जाना है। इन्होंने रूल चेंज ये किया है कि आप जब साउथ ईस्ट का यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, साउथ, हम इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको लेके चलता हूँ। इसका जब यूनिवर्सिटी का आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, आफ्टर फिलिंग यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म,
ठीक है, वो जो है आपको क्या करेंगे, ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट उड़ा दी है, क्या है, एक मिनट। अब इनका साउथ ईस्ट का क्या है जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मुझे समझ से बाहर है, ये भी नहीं हो रहा। चलें, साउथ इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट गूगल में कर लेते हैं, गूगल में चले जाते हैं, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। मैं आपको पहले ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इसकी दिखा देता हूँ। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, चाइना। ये बहुत सी आ जाएंगी, लेकिन हमने साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी जो है, SEU। अब इनका जो है ये और है, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी चाइना, क्योंकि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की, और चल नाम भी मिली, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है बता देता हूँ। ठीक है, स्कूल एंड डिपार्टमेंट, स्कूल एंड डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन में चले जाते हैं। ठीक है, इधर स्कॉलरशिप में आ जाते हैं, शायद कोई अपडेट मिल जाए हमें। ओके, इसमें चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम, या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो अपना प्रोग्राम है उसमें देखते हैं, CSE स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। अब इन्होंने चेंज क्या किया, मैं आपको चेंज बता देता हूँ कि तब्दीली क्या लाई है इन्होंने। वो कह रहे हैं कि आप पहले फिल करेंगे साउथ ईस्ट का यूनिवर्सिटी फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप फिल करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट सारी चीजें रिव्यू करेगी। आपकी एप्लीकेशन जब रिव्यू करेगी, रिव्यू क्लियर होने के बाद, ठीक है, तो जब आपका रिव्यू क्लियर हो जाएगा, तब जो है ये शायद डाउनलोड हो जाए। जब आपका रिव्यू क्लियर हो जाएगा, तब आपका जो है वो आपको एक प्री एडमिशन लेटर देंगे। वो प्री एडमिशन लेटर आपने क्या करना है, CSE के पोर्टल पे जाके CSE का फॉर्म भी सबमिट करना है, और उसमें जो प्री एडमिशन लेटर वो देंगे, वो आपने अपलोड करना है। ठीक है, और अपलोड करने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन काउंट होगी। अगर CSE में आप अभी अप्लाई करेंगे और यूनिवर्सिटी पोर्टल का फॉर्म फिल करेंगे, तो दैट मीन कि CSE का फॉर्म अगर अभी आपने नहीं फिल किया, इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन CSE के लिए तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन आपकी काउंट नहीं हुई CSE के सिस्टम में, क्योंकि CSE का आपने फॉर्म फिल नहीं किया। जो भी अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपको खुद जो है बताएगी, तब आपने क्या करना है, उसका फॉर्म फिल करना है। ओके हो गया। मैं यहाँ पे जो है इसको जो है खत्म कर देता हूँ एक लम्हे के लिए। ठीक है, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, अगर ये डाउनलोड होती है या शो होती है। ओपन करते हैं इसे। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारे मेजर्स वगैरह सारा कुछ है। ओके हो गया। इधर लिखा होगा कहीं पे कि आफ्टर, अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई ऑन साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेक्ट द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन, आफ्टर यू कंप्लीट, अच्छा ठीक है, ये है, आफ्टर यू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन यू कैन लॉग इनटू ब्ला 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 एंड चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। ये स्टेटस दिए गए हैं कि इन प्रोसेस का मतलब ये है, हैविंग नॉट पास इनिशियल रिव्यू का मतलब ये है, इस तरह। अब एडमिशन का प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द रिव्यूज, वी विल प्रोवाइड द प्री एडमिशन लेटर्स टू द recommend you recommend you for the CSE scholarship. The applicant status on the system will be waiting for pre-admission. जब आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे स्टेटस वेटिंग फॉर प्री एडमिशन होगा, तब आपको जो है वो प्री एडमिशन लेटर देंगे, और वो प्री एडमिशन लेटर आपने क्या करना है, submit the pre-admission letter on the CSE online application form system according to the time specified in the letter. Otherwise you will be considered to give up the opportunity to recommend this. ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है कि आपने तब वो करना है, पहले आपने नहीं करना। फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, CSE का फॉर्म फिल नहीं करना। ओके हो गया। तो इसमें ये इन्होंने तब्दीली की है, क्योंकि पहले वो आपका रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो है आपको जब आपका क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, फिर आप जो है करेंगे CSE के सिस्टम पे। ठीक है, for those who have passed all the reviews, we will provide you the pre-admission letters to recommend you for the CSE course. The application system on the submit the pre-admission letter on the CSE online application system according to the time specified in the letter. Otherwise, you will be considered to give up the opportunity. ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है, लिखा गया है क्लियर। ओके, अगर आप इस तरह करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन सिलेक्ट करके आप सबमिट कर दें। हाँ, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है, आप कहते हैं मैं इस चांस को भाई मैं जो है CSE का फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, भाई लाजमी है, या पता नहीं मैं अगर ना करूं तो मेरा मसला ना बन जाए, तो फिर आप CSE का फॉर्म सबमिट करके रख सकते हैं, इट्स अप टू यू।
ठीक है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है और आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे सीएससी का चांस जो है वो करना चाहता हूँ, तो फिर आप सीएससी का फॉर्म भी सबमिट कर दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसा आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सीएससी का जब आपको आफ्टर पास फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द रिव्यूज, मतलब कि ये आपको रिव्यू जो है क्लियर होंगे तब आपने जाके सीएससी के सिस्टम में अपलोड अप्लाई करना है। पहले इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर में यहाँ पे नहीं लिखा कि आपको जो है आपने सीएससी के सिस्टम में भी अप्लाई करना है। पहले आपको प्री एडमिशन लेटर देंगे, तो उसके बाद आपने द एडमिशन नोटिस विल बी पोस्टेड टू यू आफ्टर रिसीविंग द फाइनल डिसीजन। ओके हो गया, ये अब आपने करना है जो भी करना है। ठीक हो गया, ये दो ऑप्शन है आपके पास। जिनके पास एक्सेप्टेंस है और वो कहते हैं कि भाई मैं अगर आप सीएससी का फॉर्म अभी से सबमिट कर देंगे कोई मसला नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये ना हो कल को आप कहेंगे आपने कहा था सीएससी का फॉर्म सबमिट नहीं करना। ठीक है, उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप ना करें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस लेटर है आपके पास, ठीक है, तो फिर आप सीएससी का फॉर्म अगर सबमिट कर देंगे तो रिजेक्शन नहीं है आपकी। ये नहीं कि बाद में यूनिवर्सिटी कहेगी आपने पहले फॉर्म फिल कर रखा था, हम आपको नहीं देंगे अब एडमिशन, ये वो नहीं। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं कि आपको लगता है कि रिस्की है, तो आप सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर आप ये जो है अपॉर्चुनिटी इस तरह अवेल कर सकते हैं, चेंज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने आ जाना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लॉग इन करेंगे fs.seu.edu.cn पे, आई हैव रीड द ब्ला ब्ला ब्ला, चेंज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं डॉक्टर का सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जी, यहाँ पे काफी सारी मेडिकल की फील्ड भी हैं। हम बायोलॉजिकल एंड मेडिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक करते हैं। इसमें जो है ये बायोलॉजिकल एंड मेडिकल इंजीनियरिंग में ये दो प्रोग्राम है, चाइनीज में, इंग्लिश में। मैं इस पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे फिल करनी पड़ेगी। मैं होम पे जाता हूँ, एक मिनट बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू कर देते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं कि फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड इनको चाहिए, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड चाहिए। पासपोर्ट विद वीजा होम पेज। ठीक है, पासपोर्ट की होम पेज आपने वीजा पेज सॉरी, पासपोर्ट जो है सिर्फ आपके होम पेज आपने अपलोड करना है। ऑफिशियल सर्टिफाइड, आपका हाईएस्ट डिग्री, आपकी प्रीवियस स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपकी बैचलर की डिग्री है, बैचलर अगर आप डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो आपकी बैचलर और मास्टर दोनों की। ओके, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, स्टडी प्लान, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नौकरी सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ट्यूटर अगर आपके पास है तो। अगर ये लाजमी है, ये स्टार का ऑप्शन है, तो फिर तो आपको डेफिनेटली एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें आपके पास कोई और अचीवमेंट्स है, कोई आपके पेपर वगैरह पब्लिश हुए हैं, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये था तरीकाकार, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। पहले आपने सीएससी का फॉर्म, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जो है सीएससी का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज।